हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेपी कैंपस ए पाथ टू योर डेस्टिनेशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें। तो आज हमारा इनइक्वालिटी का लेक्चर 2 होने वाला है और जो लेक्चर 1 में जो हम बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस किए थे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। तो हम इस लेक्चर में इनइक्वालिटी का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो आपका इधर और का कंसेप्ट है। काफ़ी एकदम धांसू ट्रिक्स देंगे आपको बिना पेन और पेपर। देखिए, बिना पेन और विदाउट पेन और पेपर कहने का मतलब है कि और आप पेन और पेपर कम से कम यूज़ करेंगे, है ना, कम से कम यूज़ करेंगे। तो हम विदाउट पेन एंड पेपर यहाँ पे इधर और का कंसेप्ट हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, आज का सुविचार है, जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुंदर की गहराई छूने की, तमन्ना रखो समुंदर की गहराई छूने की, किनारों पे तो जिंदगी की बस शुरुआत होती है। हाँ जी, आप अपना तमन्ना रखिए, आप अपना डिजायर रखिए कि हमें पहाड़ छूना है ना, हमें पहाड़ छूना है, तो भी आप पहाड़ छू पाएंगे। आप अपना डिजायर रखिए कि हमें बड़ा से बड़ा पद पे जाना है, तभी आप उससे छोटे पद पे भी जा पाएंगे। और नहीं तो आप छोटा ही सोचेंगे तो आप उससे भी छोटा रह जाएंगे। इसलिए थिंक हाई एंड गेट हाई। तो आइए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ आते हैं। देखिए, आप यहाँ पे इधर और का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप तो पहले ये समझ लीजिए कि कब इधर और का कंसेप्ट लगता है, कब हम किसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें इधर और का कंसेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहला जो कंडीशंस है वो बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन मस्ट हमेशा गलत होना चाहिए, है ना, कोई भी फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, है ना। बस आप ये थ्योरेटिकल पोर्शन को आप याद रखिए। इसमें सेकंड कंडीशन होता है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए P ग्रेटर देन Q है और यहाँ पे P लेस देन Q है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन होता है वो दोनों कंडीशन को, दोनों कंक्लूजन को मिलाने के बाद वो 100% रिजल्ट्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो आप इस 3 बेसिक कंसेप्ट्स यानी कंडीशंस को याद रखिएगा कि इधर और का कंसेप्ट कहाँ पे लगता है क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला क्या कि बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, गलत होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए जैसे मैंने बताया। उसके बाद दोनों ही कंक्लूजन्स को, जो गलत हुआ है दोनों ही कंक्लूजन्स को जब मिलाएंगे तो 100% हमारा रिजल्ट करेक्ट होना चाहिए। चलिए आइए इसका मतलब क्या होता है हम क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, तो इधर और का कंसेप्ट यहाँ पे हम बताएं तो एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू का जब साइन रहता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन रहता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको बनता है या तो वो ग्रेटर होगा या फिर आपका क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद जब लेस देन इक्वल्स टू का साइन रहता है तो या तो आपका लेस देन होगा या फिर आपका यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनेगा क्या कि इक्वल्स टू होगा। या फिर अगर मान लीजिए ब्लॉकिंग का केस है, ब्लॉकिंग का केस भी मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लॉकिंग में कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है। तो ब्लॉकिंग में जब ग्रेटर देन का फैमिली और लेस देन का फैमिली जब आ जाता है दोनों साथ में, तब ब्लॉकिंग का केस बनता है। वहाँ पे कोई भी रिजल्ट को हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, चिंता मत कीजिए। तो ब्लॉकिंग के केस में 3 कंडीशन आ जाता है। ब्लॉकिंग कहने का मतलब नो रिलेशन, लेकिन कुछ तो रिलेशन होगा, या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो ब्लॉकिंग के केस में भी 3 आपका कंडीशन आ जाता है, या तो बड़ा होगा नहीं, या फिर छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो ब्लॉकिंग के केस में 3 कंडीशन बन जाता है। आप ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पे बस इसको देखिए और हम इसको क्वेश्चन के थ्रू आसानी से आपको हम समझाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया हुआ है m ग्रेटर देन n इक्वल्स टू r ग्रेटर देन p, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे पहला कंक्लूजन कह रहा है कि m ग्रेटर देन r है। तो देखिए, m से r की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में और ग्रेटर देन में क्या रिजल्ट बनेगा।
तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बनेगा, जबकि यहाँ पे हमारा गलत होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन कह रहा है। उसी तरह सेकेंड कंक्लूजन में कह रहा है कि m इक्वल्स टू आर, नहीं m इक्वल्स टू आर कह रहा है, तो यहाँ पे जब हम m से r की तरफ जाएंगे तो भी हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो आया था वही है। दोनों सब्जेक्ट दिख रहा है ना, दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे सेम है और दोनों ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला कंक्लूजन गलत हो गया और दूसरा जो है उसमें भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का रिलेशन आता है, लेकिन हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है इक्वल्स टू का, यानी हमारा ये भी गलत हो गया। आया समझ? फिर से समझिए, यहाँ पे m ग्रेटर देन r, तो m से r की तरफ जाते हैं तो इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का साइन आता है। तो वहाँ पे जो रिजल्ट बनता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का रिजल्ट बनता है, क्योंकि मैंने बताया था जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का या फिर लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का साइन होता है तो सबसे पहला प्रायोरिटी इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं और फिर इसको प्रायोरिटी देते हैं। उसी तरह हम सबसे पहला प्रायोरिटी इसको लेस देन वाले फैमिली में, फिर इसको देते हैं और फिर इसको देते हैं। आया समझ? तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का रिलेशन बन रहा है, लेकिन हमारा m ग्रेटर देन r है, गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन है m इक्वल्स टू r, तो हमने ऊपर में देखा है कि m और r के बीच जो रिलेशन बनता है वो m ग्रेटर देन r बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा m इक्वल्स टू r है, तो दोनों ही गलत हो गया। बट क्या यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि बोथ डजंट फॉलो या फिर नन फॉलोज? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? सो देखिए आप कैसे गलत होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन आया है वो m ग्रेटर देन आया है, यानी m ग्रेटर देन r का आया है, और इसमें भी m ग्रेटर देन r ही होगा। तो देखिए ये दोनों ही गलत तो है, लेकिन यहाँ पे हम इसको यानी फर्स्ट कंक्लूजन को और सेकंड कंक्लूजन को जब हम ऐड कर देते हैं तो देखिए फर्स्ट में है ग्रेटर देन और सेकंड में है इक्वल्स टू, तो जब दोनों ही को हम ऐड कर देंगे तो बताइए हमारा रिलेशन क्या आएगा? m ग्रेटर देन इक्वल्स टू r आएगा कि नहीं आएगा? m ग्रेटर देन इक्वल्स टू r आएगा। और हमारा जो रिलेशन बन रहा था वो किसका बन रहा था? m ग्रेटर देन r का ही बन रहा था। तो जब ध्यान में रखिएगा कि जब दोनों ही कंक्लूजन गलत हो जाए और दोनों का ऑब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट भी सेम हो, और दोनों ही कंक्लूजन को मिलाने पर जो हमारा रिलेशन बन रहा था अगर वो बन जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ईदर और कंसेप्ट में चला जाएगा। तो हमारा ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यानी या तो पहला या फिर दूसरा अनुसरण करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर डी को टिक आउट करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिए, उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो a ग्रेटर देन b इक्वल्स टू c ग्रेटर देन d इक्वल्स टू e एंड लेस देन इक्वल्स टू f दिया हुआ है। इसमें 3 कंक्लूजन आपको दिया हुआ है। सबसे पहला a ग्रेटर देन d है, तो यहाँ पे आप a से d पे जाइए। तो a से जब d पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 सिंबल आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। तो हम उस तीनों ही जो सिंबल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो देते हैं, सबसे पहला वो ग्रेटर देन का देते हैं, क्योंकि मैंने बताया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू रहे तो सबसे पहला प्रायोरिटी इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं एंड फिर इसको देते हैं। ये तो अब बेसिक चीज़ है। तो बताइए यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? तो a ग्रेटर देन d बनेगा, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा देखते हैं, a ग्रेटर देन c कह रहा है, तो a से हम c पे जब जाएंगे तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का जब साइन आता है तो हम सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देते हैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू को। तो हमारा यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिलेशन तो बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है a ग्रेटर देन c, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन में, ये गलत हो गया आपका। थर्ड कंक्लूजन में a इक्वल्स टू c, जबकि मैंने यहाँ पे ला रखा है रिलेशन ऊपर वाले में, सेकंड वाले में, कि a और c के बीच का जो रिलेशन होगा वो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c होगा, जबकि हमारा कंक्लूजन कह रहा है कि a इक्वल्स टू c है। तो बताइए यहाँ पे ये भी गलत हो गया।
लेकिन बात ध्यान में दीजिए, सेकंड और थर्ड कंक्लूजन में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है। और अगर हम दोनों को ही मिलाते हैं, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन को मिलाते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो फर्स्ट में रिजल्ट है ग्रेटर देन, और सेकंड को मिलाएंगे तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का बनता है। और बताइए, यही तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा रिजल्ट आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो बताइए यहाँ पे भी ईदर और का कंसेप्ट लगेगा, ये भी दोनों कंक्लूजन गलत नहीं है, या तो पहला या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट, पहला नहीं, या तो दूसरा या फिर तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, ये पहला तो सही हुआ ही था, पहला तो 100% सही है, और सेकंड और थर्ड में जो ऑप्शन आएगा आपको ईदर और का कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, पहला सही है और दूसरा और तीसरा में ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज होगा, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, यानी या तो पहला या फिर दूसरा या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, इक्वल्स टू सी है, ग्रेटर देन डी है, ग्रेटर इक्वल्स टू ई है, एंड लेस देन इक्वल्स टू एफ है। और इसमें कंक्लूजन 4 कंक्लूजन दिया हुआ है। सबसे पहला है सी और ई के बीच, तो यहाँ पर सी है और यहाँ पे ई है, तो सी और ई के बीच जो 2 सिंबल आ रहा है, एक ग्रेटर देन का और एक इक्वल्स टू का, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में हमारा रिलेशन क्या बनेगा, तो ग्रेटर देन का बनेगा। लेकिन हमारा कंक्लूजन कह रहा है कि सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई है, तो बताइए ये सही होगा क्या, गलत हो जाएगा। उसी तरह हम देखते हैं कि सेकंड कंक्लूजन में डी लेस देन एफ है, तो हम बनाते हैं डी और एफ के बीच रिलेशन, तो डी यहाँ पे है और एफ यहाँ है, और डी और एफ के बीच जो सिंबल है वो 2 सिंबल है, आपका इक्वल्स टू का सिंबल है और लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल है। तो इक्वल्स टू में और लेस देन इक्वल्स टू में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहला प्रायोरिटी लेस देन इक्वल्स टू का। तो हमारा जो यहाँ पर डी और एफ के बीच जो रिलेशन बनेगा वो लेस देन इक्वल्स टू का बनेगा, लेकिन कंक्लूजन कह रहा है कि डी लेस देन एफ है, तो क्या सही होगा क्या, ये भी गलत हो गया। थर्ड कंक्लूजन कह रहा है कि d इक्वल्स टू एफ है, जबकि मैंने ऊपर में लाया है d लेस देन इक्वल्स टू एफ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन बन रहा है वो d लेस देन इक्वल्स टू एफ होना चाहिए, बट आपका ये जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन d इक्वल्स टू एफ कह रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। d लेस देन b, तो d यहाँ है और b यहाँ है, तो हम देख लेते हैं। d यहाँ है तो d लेस देन c है और c इक्वल्स टू b है, तो लेस देन और इक्वल्स टू में बताइए क्या होता है, लेस देन और इक्वल्स टू में हमारा क्या, लेस देन को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देते हैं, तो हमारा यहाँ पर d लेस देन b, यानी हमारा ये ऑप्शन भी सही है, यानी 4th नंबर सही है। तो देखिए हम इसका आंसर क्या देंगे, क्या कहेंगे कि ये तीनों गलत हो गया और ओनली 4th सही हुआ, नहीं। जहाँ पे यहाँ पे 2 कंक्लूजन में सेकंड और थर्ड में आप देख रहे हैं कि दोनों का सब्जेक्ट सेम है और यहाँ पे दोनों का ऑब्जेक्ट भी सेम है, और इस फर्स्ट और सेकंड को जब हम मिलाएंगे, ये फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन को जब हम मिलाएंगे, तो फर्स्ट में देख रहे हैं लेस देन का है और सेकंड में रिलेशन है इक्वल्स टू का, तो जब दोनों को ही मिलाएंगे तो लेस देन इक्वल्स टू का रिलेशन आ जाएगा मेरा, यानी डी लेस देन इक्वल्स टू एफ आ जाएगा, और हमारा जो आंसर आया है वो लेस देन इक्वल्स टू में ही आया है। तो बताइए यहाँ पे सेकंड और थर्ड कंक्लूजन को ज्वाइन करने पे क्या जो हमारा रिलेशन बन रहा था वो आ रहा है, तो हाँ आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे सेकंड और थर्ड में ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी गलत नहीं है, यहाँ पे ईदर और का कंसेप्ट लग जाएगा, यानी इसका जो हम आंसर देंगे कहेंगे कि ओनली 4th है ना, ओनली 4th 100% फॉलो कर रहा है, या फिर यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है, तो डी कह रहा है कि ओनली 4th, यानी सिर्फ 4th एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, या फिर
आपका सेकेंड और थर्ड जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो फॉलो कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, हमारा ये स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन यहाँ पे 2 दिया हुआ है। फर्स्ट कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन सी, तो हम देखते हैं ए और सी के बीच कैसा रिलेशन बनता है। तो ए और सी के बीच अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 2 सिंबल आ रहा है, एक ग्रेटर देन का और एक लेस देन का। तो मैंने बताया था कि जब दोनों ही फैमिली का, ग्रेटर देन का और लेस देन का, दोनों ही अगर आप एक ही कंक्लूजन में आ जाए तो वहाँ पे कंडीशन ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे रिलेशन ब्लॉक हो जाता है, यानी ए और सी के बीच कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, ए लेस देन सी। अभी मैंने फर्स्ट में देखा है कि ए और सी के बीच कोई कंडीशन नहीं बन सकता है, कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। तो बताइए क्या सेकंड सही होगा, क्या नहीं होगा। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए आप कहेंगे कि मैंने तो पीछे पढ़ाया है कि जब 2 कंक्लूजन का सब्जेक्ट सेम हो, ऑब्जेक्ट सेम हो, तो उसको ज्वाइन कराने के बाद जो हमारा रिलेशन बन रहा था अगर वो आ जाता है तो हमारा वो इधर और कंसेप्ट में चला जाएगा। लेकिन बताइए हम फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो हमारा ग्रेटर देन और लेस देन आएगा। तो बताइए हमारा कहीं पे भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये आपका दोनों ही कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम क्वेश्चन है, ए ग्रेटर देन बी एंड लेस देन सी है। और कंक्लूजन कह रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन ए ग्रेटर देन सी। तो देखिए ए और सी के बीच तो यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन एस्टेब्लिश तो किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों सिंबल आ जा रहा है यहाँ पर, ग्रेटर देन का भी और लेस देन का भी। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ए लेस देन इक्वल्स टू सी है। ए लेस देन इक्वल्स टू सी, तो ए और सी पर जाएंगे तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल्स टू सी में भी यहाँ पे हमने फर्स्ट में ही देखा है कि इसके बीच कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो बताइए सेकंड वाला भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पे आप नन फॉलोज मत लगा दीजिए पिछले जैसे क्वेश्चन में, नहीं। हाँ, मैंने बताया था ना कि जब 2 कंक्लूजन का एलिमेंट सेम होता है, मतलब सब्जेक्ट सेम होता है, ऑब्जेक्ट सेम होता है, और दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा जो रिजल्ट आ रहा था अगर उसको फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे इधर और कंसेप्ट में चला जाएगा। तो देखिए ये पहला और सेकंड कंक्लूजन को मिलाएंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू बन रहा है। और मैंने पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, ब्लॉकिंग के केस में 3 कंडीशन बनता है, ग्रेटर देन का, लेस देन का या फिर इक्वल्स टू का। तो बताइए तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू का नहीं बनेगा, बनेगा ना। याद कीजिए, पीछे अगर आप भूल गए तो फिर से वीडियो को रिप्ले कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन को मिलाने के बाद हमारा ये जो ब्लॉकिंग का जो केस है वो हमारा आ रहा है, यानी फर्स्ट कंक्लूजन से ग्रेटर देन का आ रहा है और सेकेंड कंक्लूजन से लेस देन इक्वल्स टू का आ रहा है। दोनों को मिलाने के बाद ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू का रिलेशन आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर, इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। आप गलती से यहाँ पे नन फॉलोज मत लगा के चले आइए। आप अगर ज़्यादा होशियार बनेंगे ना तो आज का कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। आज से 10 साल पहले बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन पूछता था, उतना ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज देखते हैं ना, एक वैकेंसी निकलता है उस पर करोड़ों लोग भर देता है। तो आपको एकदम जो एग्जामिनर होता है ना वो जानता है कि बच्चा कहाँ फंसने वाला है, ऐसा क्वेश्चन देता है ना कि वहाँ पे बच्चा का दिमाग जो है वो अगर नॉर्मल पढ़ा लिखा है तो उसका रीच ही वहाँ तक नहीं जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, और हमारा कंक्लूजन कह रहा है पहला कि ए इक्वल्स टू सी है। तो बताइए यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन ए और सी के बीच रिलेशन आ रहा है, 2 सिंबल आ रहा है। तो बताइए ए इक्वल्स टू सी हमारा कंक्लूजन कह रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा फर्स्ट।
सेकंड कह रहा है कि ए नॉट इक्वल्स टू सी। भाई साहब आप हमको एक बात बताइए, अगर कहेगा कि बी नॉट इक्वल्स टू सी तो आप क्या कहेंगे कि बी सी के बराबर तो नहीं है, लेकिन बी ग्रेटर देन सी तो हो सकता है, लेकिन बी लेस देन सी तो हो सकता है ना, हाँ या ना, हो सकता है। तो यहाँ पे जो ए नॉट इक्वल्स टू सी है तो यहाँ पे ये तो हो सकता है ना ए ग्रेटर देन सी या फिर लेस देन सी, हाँ या ना, हो सकता है। तो बताइए यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन जो हमारा आंसर आ रहा है वो ए और सी के बीच कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी गलत। लेकिन 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 जब दोनों को ही कंबाइन करेंगे तो बताइए फर्स्ट से क्या आ जाएगा इक्वल्स टू का, सेकेंड से लेस देन और ग्रेटर देन का आएगा कि नहीं आएगा। जब तीनों ही हमारा दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करके तीनों ही हमारा रिलेशन आ रहा है तो हमारा ईदर और का कंसेप्ट लग जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। आया समझ? चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बहुत सारे लोग तो हमारे चैनल पे ऐसे भी आ गए हैं ना कि सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मार देते हैं, वीडियो को ज़बरदस्ती डिसलाइक मार देते हैं। भाई हमको उससे क्या होगा, हमारा तो काम है करना, बस आपको वीडियो प्रोवाइड करना। आपको हमारा मेहनत आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको डिसलाइक मार सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। चलिए ये आप पे डिपेंड करता है, वो आपका जो आप चाहते हैं वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एम ग्रेटर देन एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, आर इक्वल्स टू टी एंड टी लेस देन यू कह रहा है। कंक्लूजन में कह रहा है कि एन ग्रेटर देन टी है। अब देखिए एन ग्रेटर देन टी है तो एन यहाँ है और टी यहाँ है, और देख रहे हैं कि एन और टी के बीच जो रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा वो हमारा कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पे एन और आर दिख रहा है ना, इस दोनों में अगर हम देखेंगे तो एन और टी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है, और करने वाला कौन है तो आर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो एन और टी के बीच जाते हैं तो एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है और आर इक्वल्स टू टी, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का सिंबल आ रहा है। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का सिंबल होता है तो हमें कौन सा फॉलो करता है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, जबकि हमारा कंक्लूजन कह रहा है कि एन ग्रेटर देन टी है। बताइए सारा गलत हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा कह रहा है कि t इक्वल्स टू एन। अब देखिए हमारा t इक्वल्स टू एन में तो यहाँ पर सेम इसी से जाएगा, तो t इक्वल्स टू आर और r लेस देन इक्वल्स टू एन, तो हमारा लेस देन इक्वल्स टू का रिलेशन बन रहा है, यानी जो t है वो लेस देन इक्वल्स टू एन है, यानी हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड कंक्लूजन भी गलत हो गया। लेकिन भाई साहब आप बताइए यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि दोनों ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। आप बताइए एन टी इक्वल्स टू एन को एन इक्वल्स टू टी ही नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 2 इक्वल्स टू 2 है तो फिर उस 2 को इधर ले आएंगे तो उसको बराबर नहीं कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे जो बन रहा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे जो अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन को, सेकंड जो हमारा ये आया, तो फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन को जब हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा ग्रेटर देन और सेकंड में आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू का, और जब दोनों को ही ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का नहीं आएगा, आएगा ना। तो बताइए हमारा रिलेशन भी कैसा आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ही आ रहा था, और दोनों को ऐड करने के बाद भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही आ रहा है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आप सही बोले, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो हमारा पहला या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से दिया हुआ है, एम ग्रेटर देन एन,
n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, r इक्वल्स टू t एंड t लेस देन u। इसमें 3 कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, 3 कंक्लूजन। भाई साहब इसमें मैंने ड्रॉ कर दिया। 3 कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि m ग्रेटर देन r। हम देख लेते हैं ना m और ग्रेटर देन r, यानी m और r के बीच कैसा रिलेशन आ रहा है। तो m और r के बीच यहां से रिलेशन आ जाएगा और रिलेशन कंबाइन करने वाला n है, नहीं है? तो m ग्रेटर देन n है और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r है, तो हमारा रिलेशन जो बनेगा वो ग्रेटर देन का बनेगा। और हमारा कंक्लूजन भी बेटा वही कह रहा है कि m ग्रेटर देन r है। बेटा इसको बोले हैं, आपको नहीं बोले हैं। सेकंड कह रहा है कि देखिए, तो फर्स्ट सही हो गया। सेकंड n इक्वल्स टू t कह रहा है, तो n यहाँ है और t यहाँ है, तो n यहाँ है और t यहाँ है, तो n और t के बीच रिलेशन जोड़ने वाला r है, तो n ग्रेटर देन r एंड r इक्वल्स टू t, यानी हमारा जो रिलेशन बन रहा है n और t के बीच वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का बन रहा है, यानी हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड कंक्लूजन कह रहा है t लेस देन n, t यहाँ है n यहाँ है, तो t इक्वल्स टू r एंड r लेस देन इक्वल्स टू n। तो हमारा जो यहाँ पर रिलेशन बनेगा वो लेस देन इक्वल्स टू बनेगा, लेकिन हमारा लेस देन कह रहा है। क्या कह रहा है? लेस देन कह रहा है। तो देखिए आपका फर्स्ट कंक्लूजन तो सही हुआ ही हुआ ना, आपका फर्स्ट कंक्लूजन तो सही हुआ ही, लेकिन सेकंड और थर्ड में देखें तो यहाँ पे अगर हम ये थर्ड वाले को रिवर्स कर दे, रिवर्स कहने का सेंस कि n ग्रेटर देन t कर दे, तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन आ रहा है वो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू t का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखिए तो यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम हो चुका है, और इस दोनों ही सेकंड और थर्ड कंक्लूजन को जब हम ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो यहाँ पे सेकंड से आ रहा है इक्वल्स टू का और जो थर्ड है उससे ग्रेटर देन का आ रहा है। तो बताइए दोनों को मिलाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का आएगा, और हमारा आंसर क्या रहा था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ही ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ही ना आ रहा था। तो बताइए हमारा सेकंड और थर्ड कंक्लूजन भी गलत नहीं है, उसमें ईदर और का कंसेप्ट लग जाएगा, यानी ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेके आए हैं, एकदम दिल गदगद हो जाएगा आपका। आप देखते रहिए लास्ट सेशन तक, इधर और में आपका कोई ऐसा कंफ्यूजन अब जनरेट नहीं होगा, आप बस लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट कुछ इसी तरह दिया हुआ है और इसके भी जो स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। कंक्लूजन यहाँ पे कह रहा है कि पहला कंक्लूजन n ग्रेटर देन u है, तो n कहाँ है? n कहाँ है? n यहाँ है, n यहाँ है और u यहाँ है। तो n और u के बीच जो रिलेशन जोड़ने वाला है वो कौन जोड़ने वाला है? तो हमारा यहाँ पे जाएंगे तो n ग्रेटर देन r, r इक्वल्स टू t एंड t लेस देन u। तो बताइए यहाँ पे क्या रिलेशन बनने वाला है? क्या क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का और लेस देन भी आ गया, तो बताइए यहाँ पे हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे n और u के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। और सेकंड में है, देखिए सेकंड में कह रहा है u ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, u ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो देखिए u यहाँ है और n यहाँ है, तो u ग्रेटर देन t, t इक्वल्स टू r एंड r लेस देन इक्वल्स टू n। तो यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है u और n के बीच, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन आप सेकंड को देखिए, यहाँ पे दोनों का एलिमेंट अगर हम सेम करना चाहे तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, n लेस देन इक्वल्स टू u। अरे भाई साहब लिख सकते हैं ना। और फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन को जब हम ऐड करेंगे तो बताइए फर्स्ट कंक्लूजन में ग्रेटर देन और सेकंड कंक्लूजन में लेस देन इक्वल्स टू, जब दोनों को ही मिलाएंगे तो तीनों रिलेशन आ रहा है ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का भी। और देखिए हम बताए थे ना, ब्लॉकिंग के केस में 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का। और यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड को मिला रहे हैं तो तीनों ही कंडीशन बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नन फॉलोज।
नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज ही कहेंगे ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है। आपका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और पहला कंक्लूजन कह रहा है n ग्रेटर देन r। तो n से r का बीच तो यही है। यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है, ये ऐसा रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि n ग्रेटर देन r है। बहुत होशियार है ये, नहीं तो ये गलत हो गया। सेकेंड कंक्लूजन है n इक्वल्स टू टी। n इक्वल्स टू टी, देखिए n जो है वो t के बराबर है, तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r और r इक्वल्स टू t। तो हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का रिलेशन बन रहा है n और t के बीच, लेकिन यहाँ पे कह रहा है n ग्रेटर देन क्या, t। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, नन फॉलोज, बिल्कुल गलत। हाँ कैसे, देखिए यहाँ पे जो आप r इक्वल्स टू t दिया हुआ है ना, यही तो फंसाने के लिए दिया हुआ है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे r इक्वल्स टू टी है, यहाँ पे r क्या है, इक्वल्स टू टी है। तो हम क्या इस t की जगह पे r लिख सकते हैं ना, n बराबर r लिख सकते हैं ना। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए ना। तो कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि r इक्वल्स टू टी दिया हुआ है। अब देखिए दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन का सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, और दोनों को ही जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा। और हमारा रिलेशन क्या बन रहा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का n और t के बीच। तो बताइए क्या यहाँ पे दोनों गलत है क्या, नहीं है। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में बच्चा लोग फंस जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे स्टेटमेंट कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन आपको इसमें 4 दिया हुआ है और इसमें मैंने कुछ पैटर्न चेंज कर रखा है। देखिए क्या है इसमें, तो इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन इस तरीके से दिया हुआ है और आपको एग्जाम में कुछ 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे देगा, और या तो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फॉलो। तो फॉलो में 100% फॉलो करना चाहिए, पहला नंबर क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डजंट फॉलो, तो ऐसा हो सकता है। और तीसरा कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स मे बी फॉलो, मतलब वहां पे आपका पॉसिबिलिटी का देखना होगा कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो देखिए पहला कंक्लूजन में चलते हैं, तो r ग्रेटर देन t है, तो r यहाँ पे है, r यहाँ पे है और t यहाँ पे है। तो r ग्रेटर देन इक्वल्स टू u है एंड u ग्रेटर देन t है। तो बताइए हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू में और ग्रेटर देन में रिलेशन क्या बनता है, ग्रेटर देन बनता है, यानी आपका फर्स्ट सही हो गया। सेकंड में m ग्रेटर देन r कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए m से r पर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा रिलेशन बन जाएगा क्या, m ग्रेटर देन r बनेगा। ये सेकंड गलत हो गया। थर्ड है m लेस देन r, ये भी आपका रिलेशन हमारा ऐसा बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, लेकिन कंक्लूजन क्या कह रहा है, m लेस देन r है, ये भी गलत हो गया। u इक्वल्स टू n, देखिए u यहाँ पे है, u लेस देन इक्वल्स टू r और r इक्वल्स टू n है। तो यहाँ पे हमारा कैसा बन रहा है, लेस देन इक्वल्स टू का, लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या कर रहा है कि u इक्वल्स टू n है, यानी हमारा ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बन रहा है, तो देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहा है, ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना सेकंड में, इसमें या तो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इक्वल्स टू हो सकता है। मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे m और सेकंड थर्ड कंक्लूजन में जो m ग्रेटर देन इक्वल्स टू r है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकता है ग्रेटर देन का या फिर इक्वल्स टू का। और यहाँ पे u इक्वल्स टू n में आपको ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू n कह रहा है, तो या तो लेस देन का बनेगा या फिर इक्वल्स टू का, यानी यहाँ पे इस तरीके से पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो देखिए सेकंड कंक्लूजन में m ग्रेटर देन r है, तो ग्रेटर देन पॉसिबिलिटी तो आ रहा है ना, यानी आपका सेकंड क्या हो गया, पॉसिबिलिटी है इसका। m लेस देन r, इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। फोर्थ में देखते हैं तो बराबर है, तो बराबर का भी पॉसिबिलिटी है, यानी इसमें भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो बताइए 100% फॉलो सिर्फ एक ही कर रहा है, तो फर्स्ट 100% फॉलो कर रहा है, सेकंड जो है वो डजंट फॉलो, तो यहाँ आपका जो थर्ड है वो डजंट फॉलो,
और ये पॉसिबिलिटी में आपका सेकंड एंड फोर्थ क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी में आ सकता है। यानी आपका करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आपको ऑप्शन चूज करके टिक आउट कर देना है। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें भी 4 कंक्लूजन दिया हुआ है और इसमें भी कुछ इस तरीके का 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फॉलो, तो 100% फॉलो करना चाहिए। डजंट फॉलो 100% गलत होना चाहिए। पॉसिबिलिटी वहाँ पे मे बी का कंसेप्ट आना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहला है m ग्रेटर देन r, यहाँ से m और r का रिलेशन बन रहा है ब्लॉकिंग का केस, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दोनों आ रहा है तो ब्लॉकिंग का केस बन जाएगा। r इक्वल्स टू p, r यहाँ है और r यहाँ है और p यहाँ है, तो r और p के भी जो रिलेशन जोड़ेगा वो n जोड़ेगा, n महानुभाव जोड़ेगा। तो r लेस देन p एंड r लेस देन n एंड n लेस देन इक्वल्स टू p है, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, लेस देन का बनेगा, यानी हमारा सेकंड सही है। थर्ड m बराबर p है, तो m यहाँ है और p यहाँ है, तो हमारा n रिलेशन जोड़ेगा, तो m लेस देन क्या इक्वल्स टू n एंड n लेस देन इक्वल्स टू p, यानी हमारा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है लेस देन इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल्स टू है, यानी हमारा ये भी गलत हो जाएगा, 100% फॉलो नहीं कर रहा है। फोर्थ में कह रहा है कि r लेस देन t, तो r यहाँ है और t यहाँ है, तो r लेस देन n एंड n ग्रेटर देन t, यानी यहाँ पे ब्लॉकिंग का केस बन रहा है, यानी हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो देखिए 100% एक ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जो फॉलो वाला में जो आएगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, तो सेकंड वाला फॉलो कर रहा है। देखिए डजंट फॉलो में आपका एक भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सो देखिए कहेंगे सर यहाँ पे गलत तो हुआ, सेकंड और थर्ड गलत हुआ, तो कैसे नहीं डजंट फॉलो आएगा, आप गलत बता रहे हैं। भाई साहब मैं बिल्कुल आपको गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डजंट फॉलो कह रहा है, तो डजंट फॉलो में देखिए मैंने बताया था ना, लेस देन इक्वल्स टू में 2 पॉसिबिलिटी आ जाता है, या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल्स टू होगा, और यहाँ पे ब्लॉकिंग के केस में या तो ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा या फिर इक्वल्स टू का पॉसिबिलिटी बनता है ना। अरे हाँ या ना, बनता है कि नहीं बनता है, बताइए ना हमें। तो कहेंगे हाँ बनता है। तो देखिए यहाँ पे डजंट फॉलो में एक भी नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी में देखिए, पॉसिबिलिटी में आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में आपका ये m ग्रेटर देन r, इसमें भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, हाँ या ना, बन सकता है। तो पॉसिबिलिटी में आपका आ जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, पॉसिबिलिटी में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सबका पॉसिबिलिटी है, सही होने का पॉसिबिलिटी है, समझे। तो आपका ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको, कंक्लूजन यहाँ पे 5 दिया हुआ है, उसी तरह आपको बनाना है फॉलो, डजंट फॉलो और पॉसिबिलिटी का केस। तो देखिए P और S के बीच रिलेशन, P यहाँ है और S यहाँ है, तो हमारा Q रिलेशन जोड़ेगा, P ग्रेटर देन Q एंड Q ग्रेटर देन S, यानी हमारा यहाँ P और S के बीच ग्रेटर देन, यानी हमारा फर्स्ट सही हो गया। R और S यहाँ, R यहाँ है और S यहाँ है, तो R ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q एंड Q ग्रेटर देन S, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा गलत हो गया, तो ये 100% फॉलो गलत हो गया। T और M के बीच बनाएंगे तो T यहाँ है, M यहाँ है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे कंडीशन ब्लॉक, नो रिलेशन, गलत हो गया। फोर्थ में है P और Y के बीच, तो P यहाँ है और Y यहाँ है, तो Q हमारा रिलेशन जोड़ेगा, तो P ग्रेटर देन Q एंड Q ग्रेटर देन Y, यानी हमारा ग्रेटर देन का बनेगा, यह भी हमारा गलत हो गया। फोर्थ है आपका R इक्वल्स टू S, R यहाँ है और S यहाँ है, तो R ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q एंड Q ग्रेटर देन S है, यानी हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हमारा ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फॉलो, तो 100% कौन फॉलो कर रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट करा। डजंट फॉलो, डजंट फॉलो में देखिए ये तो 100% गलत हो गया, पॉसिबिलिटी तो बनेगा ही नहीं। इसमें पॉसिबिलिटी बन सकता है, पॉसिबिलिटी कैसा बन सकता है, तो मैंने बताया था ना,
ब्लॉकिंग के केस में 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है, ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल्स टू का। यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, समझे। और इस दिन में तो पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं बनेगा, तो डजंट फॉलो में आपका सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक ही आ रहा है, वो आपका थर्ड हो जाएगा, ओनली थर्ड में फॉलो, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 2 कंक्लूजन दे रखा है। एक कह रहा है कि P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, तो देख लेते हैं P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R कहाँ आता है। P और R के बीच रिलेशन यहाँ से बनेगा, तो P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R कह रहा है, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या कह रहा है, R कह रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, ठीक है। लेकिन 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 आप सीधा यहाँ पे नहीं कहेंगे कि ये सही है, दूसरा भी कंक्लूजन आप पढ़ तो लीजिए जरा। P और R के बीच रिलेशन कह रहा है कि P ग्रेटर देन M है और M इक्वल्स टू R है, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में क्या बनता है रिलेशन हमारा, ग्रेटर देन बनता है। तो एक जगह यहाँ पे कह रहा है इस कंक्लूजन में कि P और R के बीच हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन रिलेशन बन रहा है, और दूसरा यहाँ से अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R कह रहा है। किसको माने, पहला को, सेकंड दूसरा को। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट धोखेबाज हो गया, तो आप इस धोखेबाज से कैसे बचे, देखिए कैसे बचना है। देखिए ये जो P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R है ना, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, या तो P ग्रेटर देन R होगा या फिर P इक्वल्स टू R होगा कि नहीं होगा। तो जब 2 स्टेटमेंट में 2 ऐसा कंक्लूजन आ जाए ना, तो आपको इस दोनों में जो कॉमन होगा ना, इस दोनों में आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या है, P ग्रेटर देन R है, तो आपको कॉमन कंक्लूजन हो जाएगा P ग्रेटर देन R, यानी ये नहीं होगा, P ग्रेटर देन R हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ पे क्या है, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, एकदम VVI क्वेश्चन है, आप यहाँ इसको देख लीजिए। सेकंड कह रहा है P ग्रेटर देन R, तो ये हमारा सही हो गया, सही हो गया कि नहीं हो गया बताइए। P ग्रेटर देन R आ रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप थम्स अप मार दीजिए, लाइक कर दीजिए, आप अच्छा लग रहा है तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। कुछ स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कंक्लूजन है, 3 कंक्लूजन है। P ग्रेटर देन R, तो P और R के बीच यहाँ पे रिलेशन ब्लॉक, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों आ रहा है तो गलत हो गया। P और R कंडीशन ब्लॉक, और P इक्वल्स टू R यहाँ पे क्या है, P और R के बीच कैसा रिलेशन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन 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 बताइए आप इस स्टेटमेंट को यूज किए क्या, नहीं किए ना। यहाँ पे कह रहा है, पहला में कह रहा है कि P और R के बीच कोई कंडीशन नहीं बनेगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ब्लॉकिंग का केस बनेगा। लेकिन सेकंड में तो देख लीजिए, सेकंड में कह रहा है कि P ग्रेटर देन M एंड M इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में बताइए कौन सा ऑप्शन होता है, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि P जो है वो ग्रेटर देन R बनेगा, P ग्रेटर देन R बनेगा। तो हम किसको माने, इसको या इसको, ये भी क्वेश्चन धोखेबाज हो गया। तो धोखेबाज कुछ नहीं है, यहाँ पे तो क्लियर कह रहा है ना, सेकंड स्टेटमेंट में ये तो क्लियर कह रहा है कि P ग्रेटर देन R है कि नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, P ग्रेटर देन R यानी फर्स्ट फॉलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन लाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जेपी कैंपस के नाम से है। फेसबुक पेज को आप लाइक कर दीजिए, जेपी कैंपस 2021 से है, और इंस्टाग्राम जो है वो jpcampus.official है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीड कीजिए, आप अपना सजेशंस दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।